मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं प्रोफेसर सूफी सलमान हाशमी साहब, जो एक माहिर तजियाकार हैं, माहिर आलमी अमूर हैं, तारीखदान हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सोशल मीडिया पे दुश्मनों की ज़बान बोलना, दुश्मनों के नैरेटिव को सपोर्ट करना, ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है? जैसे पीटीआई जो आजकल बीएलए के हवाले से उनके सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी यानी कि टेक्स्ट भी आ रहे हैं, उनकी तकरीर भी उनकी शो हो रही है, उनके बारे में सपोर्ट भी किया जा रहा है बीएलए को। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बलूचिस्तान में यानी कि एक यानी कि अनसर्टेनिटी ये जो है ना वो पैदा करने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे इस बारे में सर सर? पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आप ये लेके आए टॉपिक। शुक्रिया। और जो जैसा कि आपने कहा है कि जो पीटीआई के जो सोशल मीडिया इंटरनेशनल पे जो बातें ये कर रहे हैं, उसका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ये इलिटरेट लोग हैं जी। और जो ये इंफोटेनमेंट और एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन को समझते नहीं है। जी। ठीक है, ये इलिटरेट लोग हैं जो बात सुनी हॉर्स माउथ की तरह बगैर एविडेंस के इन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। जी। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ कोई एथिक्स नहीं, कोई रूल्स नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है। बाहर के मुल्क में आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिल्कुल सही जितनी है। पाकिस्तान के अंदर नवीद साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं पूरी दुनिया फिर के आया हूँ, इतनी कहीं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोप में आपको बात करके देखें, कोई वीडियो बना के देखें, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 1 मिनट के अंदर पुलिस आपके डोर के ऊपर खड़ी होगी और वो कहेगी भाईजान चले मेरे साथ। ये क्या बात कर दी आपने? आपकी जायदाद, आपका करेक्टर, आपकी माल, आपकी दौलत, एवरीथिंग फिनिश्ड विद इन अ सेकंड। क्वेश्चन ये है शादी के पीटी एक बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ा एक सियासी ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के हवाले से माजी में बहुत यानी कि अपना वो एक नैरेटिव रखता था, मगर आजकल वो जो बीएलए को सपोर्ट करने के हवाले से जो है वो क्यों उनको क्या लगता है कि बीएलए को सपोर्ट करके दोबारा वो कौमी बहाली में आ जाएंगे? वो क्या सर देखें, जब भी कोई पार्टी हारती है ना तो वो गवर्नमेंट से निकल के रेबल्स में चली जाती है। वो हुकूमत से देखें, फलसफा जो है पढ़ना बहुत जरूरी है इसके लिए, हमें समझ होनी स्टेट कैसे चलती है। स्टेट चलती है स्टेट्समैन से और फिर रेबल से, बागी लोग जो है। अब बागी बीएलए इज अ बागी, आईआरए आयरलैंड ब्रिटेन के अंदर भी आईआरए है जो कि आपको पता है बहुत खूबसूरत लोग हैं लेकिन बहुत गरीब है। आयरलैंड रिबेलियन आर्मी कहते हैं। जी जी बिल्कुल, उसका भी यही प्रॉब्लम है बीएलए की तरह। लेकिन क्वेश्चन क्या हुआ कि क्या बेलफास्ट लंदन बना? नहीं, वो लोग पहाड़ से उतर के लंदन रोटी कमा के उनको देता है। अभी भी लंदन उनके लिए मेडिसिन खरीदता है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास रोटी खाने को नहीं है। ठीक है जी, बेलफास्ट के अंदर इतनी गुर्बत है, अभी भी आप जाके देखें इस टाइम भी। तो आज से 100 साल पहले क्या हाल होगा? बलूचिस्तान का भी नवीद साहब यही हाल है कि बलूचिस्तान के जो क्रिमिनल्स हैं, बेसिकली बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% लैंड है। ठीक है सर, उसके बाद जो पॉपुलेशन है उसकी वो अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन है, 1.5 करोड़ आबादी है। अब 1.5 करोड़ आबादी बहुत अच्छी है, वी लव, दे आर आवर ब्रदर, बलूचिस्तान इज माय ब्रदर, हम उनके लिए जान हाजिर है हमारी। बलोची हुब्बुल वतन है सर। लेकिन प्रॉब्लम वहां ये आ जाती है कि गुर्बत की एक आर्टिफिशियल गुर्बत क्रिएट की गई है। ठीक है जी, और रॉ जो है और जो गई है सर, जी थोपी गई बीएलए की तरफ से। बीएलए यही स्लोगन लगाते हैं, तालिबान वाला हिसाब है कि हम तालिबान हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इस्लाम के नाम पे, हम रिलीजन के नाम पे इस तरह की बागी बातें करके लोगों के दिमाग खराब करें। तो इसके लिए इनको देखें, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। बलूचिस्तान में इतना पैसा है कि इनको बीएलए जो है ये फ्रॉड कर रहा है इस वक्त बलोचियों के साथ। ठीक है जी, 15 मिलियन आबादी के साथ फ्रॉड हो रहा है बीएलए। अगर ये लोग पाकिस्तान, जिस तरह आयरलैंड के साथ क्या हो रहा है, आयरलैंड के जो रेबल्स हैं वो लंदन की गवर्नमेंट को, ब्रिटिश को खराब कर रहे हैं, लेकिन नुकसान क्या हुआ कि अभी भी वो गरीब है, उनके पास रोटी खाने को नहीं है। क्या वजह है? लंदन जो है वो इतना कमा रहा है, वो सबको रोटी खिलाता है, पूरे यूके को लंदन रोटी कमा के खिलाता है, बाकी तो सारी जगह गुर्बत है। ठीक है सर, मैं रह के आया हूँ, मुझे अमेरिका का भी पता है, मुझे यूरोप का भी पता है। स्टेट तो यही चाह रही है ना कि बलोचियों के जो मोरल है, उनका जिंदगी का जो एक लेवल ऊपर हो। बलूचिस्तान के लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है सूफी सलमान हाशमी साहब के साथ कि भाईजान वी लव यू, आप पाकिस्तानी हैं, हमारी जान हाजिर है। इन नौसरबाज बीएलए, ये नौसरबाज फ्रॉडिये हैं, फ्रॉडिये, ये स्टेट फ्रॉड कर रहे हैं इस वक्त, लैंड चोरी कर रहे हैं। मोहतरमा है उनकी जो क्या कहती महारंग बलोच है, जो महारंग लांगू है, वो उनको यानी मिसगाइड कर। देखिए ये हर सोसाइटी के अंदर है, लेकिन एजुकेशन इज द टाइम दे विल बी किल्ड। ठीक है, हम बाय एजुकेशन, हम बाय बुलेट नहीं करना चाहते। मैं पाकिस्तान आर्मी की इतनी रिस्पेक्ट करता हूं कि जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच बलूचिस्तान में इन्होंने दी हुई है, अगर ये अमेरिका हो, यूरोप हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, उसके बाद इंग्लैंड हो, ये 1 सेकंड के अंदर बंदा उठा के ले जाए और नजर ना आए उसके ऊपर केमिकल करा दे। ठीक है, ये पाकिस्तान है जिसके अंदर ये इतनी बातें कर रहे हैं और उसके बाद भी पाकिस्तान वाले, आर्मी वाले कहते हैं कोई बात नहीं, दे आर आवर ब्रदर, उनको रोटी, उनके लिए। आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर आटा नहीं है, आटा भी पंजाब से जाता है उधर।
ठीक है, बाकी उनके पास इतना लैंड है 43%, उनके पास क्रोमाइट है, ग्रेफाइट है और इतनी चीजें अल्लाह ने उनको नवाजा हुआ है, पूरी दुनिया वो चोरी करना चाह रही है। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, बस क्वेश्चन ये है सर कि जब सारी चीज़ें मौजूद हैं, ज्योग्राफी लिहाज से भी और यानी कि सियासी लिहाज से भी वहाँ पे जो अनस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है, इवन कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि बलूचिस्तान मजबूत हो। अब हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि बलूचिस्तान हमारे हमारे माथे का झूमर है। झूमर है मगर मसला ये है सर। कि अब ये लोग ये जो बीएलए जैसी जमातें हैं, फंडिंग लेते हैं, इंडिया से लेते हैं और बाहर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से लेते हैं। उनको नहीं, उनकी उनके पास जो महंगी उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास असलहा है, कहाँ से आ रहा है इतना महंगा असलहा? ये सर बिल्कुल पता असल नहीं में लोग। पीटीआई भी बहुत अच्छी जमात है। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव करता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉज फॉलो करता है। लेकिन ये जो तालिबान है, ये जो क्रिमिनल्स हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, दे इनफिल्ट्रेट दीज पार्टीज। ठीक है जी, वो पार्टियों के अंदर स्नेक्स की तरह चले जाते हैं, पैसे लगाते हैं और फिर अपनी मोटिव पे इंटरनेशनल मीडिया के लिहाज से वो उनको प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास बात करने का। सो वो रेंट पे लेते हैं पीटीआई का प्लेटफॉर्म, वो रेंट पे लेते हैं बीएलए का प्लेटफॉर्म। ये फलसफा है, इसको अंडरस्टैंड, लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा कि भाई हमें रोटी कपड़ा मकान और हमें इज्जत चाहिए और हमें कारोबार चाहिए। देखिए, हमने चाइना की फलसफे पे चलना है। दीज आर रबिश टॉक्स यार, ये आज से 1000 साल पहले की बातें हैं कि लड़ाई कर ली, 200 बंदे मार लिए, मैंने 200 बंदे मार लिए, व्हाट फॉर यार, कम ऑन, अब आगे निकले इस वर्ल्ड में, इसको आगे निकले। बहुत शुक्रिया सलमान हाशमी साहब, आपने बहुत अच्छा तज्ज़िया किया। और नाज़रीन, आखिर में ये कि छोटा सा कंक्लूजन है कि कोई भी जमात हो, सियासी इख्तिलाफ होना चाहिए, ये मना नहीं है, मगर गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ ऐसा नैरेटिव बयान करना, ऐसा ऐसा हाइप क्रिएट करना जिससे दुश्मनों को, यानी कि चाहे वो अंदर का दुश्मन हो जैसे बीएलए है या कोई बाहर का दुश्मन, उसको सपोर्ट हासिल होती है, तो ये कतन हुब्बुल वतनी नहीं है। अवाम को सोचना होगा, बलूचिस्तान के लोगों को सोचना होगा कि हमारे साथ ये क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। अपना अपना हक लीजिएगा जायज़ तरीके से। नाजायज़ तरीके से ना तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, ना कोई इदारा सपोर्ट करेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।